खेसारी जी से वो मिलना कभी पसंद नहीं करेंगे, आजीवन मिलना नहीं चाहते हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी का बर्थडे जो मना लखनऊ में, अब उस पे सवाल लोग उठा रहे हैं कि दारू पी के झूम रहे थे, शराब के नशे में थे। आप कैसे देखते हैं उस चीज को? यही बात बोले कि दुई चीज उनका दिमाग में रहता है कि इनको इंडस्ट्रीज मतलब इनको ये दिखाना रहता है, क्या जरूरत है जबकि आपकी गायकी भी टॉप मोस्ट गायकी है, तो क्या जरूरत है ये सब करने से। आप पवन सिंह को तो क्या पवनमो कह दीजिएगा ना, तो बुरा मानने वाला शख्स नहीं है। अभी हमारी उपस्थिति आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में है और हमारे साथ वही शख्स संतोष सर हैं, कोई परिचय के मुहताज नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं और तमाम अभी इधर दिखा दीजिए लाइव कामें भी चल रही हैं। और इसी दौरान हमने सोचा कि एक बार सर से बाइक लेते हैं और तमाम चीजों पे जो अभी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है उन सारी चीजों पे बात भी करेंगे। सर स्वागत है, पहले कैसे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले सर ये बताइए कि क्या कामें चल रही हैं? हम आए उसी समय से देख रहे हैं, एकदम लगे हैं, बिजी हैं, क्या कामें चल रही है अभी? ये सिंगर हैं, आए हुए हैं। अच्छा। इन्हीं का म्यूजिक बना है जी, और आज इन्हीं का रिकॉर्ड है। इन्हीं का रिकॉर्डिंग? हाँ, 2 गाना है आज जी, और 2 गाना कल गवाएंगे। किस चीज का सर अभी गाना? अभी जैसे कि अभी तो खरवास चल रहा है, तो क्या लगन का गाना बन रहा है या फिर सरस्वती पूजा आने वाला है उसका, या फिर क्या चीज तैयारी का मतलब है? ये होली का बन रहा है। होली का? मतलब होली में अभी समय है, लेकिन ऑडियंस के लिए आप लोग अभी से ही लग गए हैं। हाँ, तो पहले से नहीं लगेंगे तो कैसे होगा। फिर शूट भी कराना है, फिर रिलीज भी होगा, तो म्यूजिक बनाने के बाद होता है रिकॉर्ड जी, गवा लेते हैं, फिर मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद फिर शूट होता है, शूट के बाद फिर वीडियो एडिटिंग में ज्यादा वक्त लगता है। आपको सर हमने सुना कि अभी जैसे कि लोग वेस्टर्न के तरफ भाग रहे हैं म्यूजिक के तरफ, लेकिन अभी हमने सुना लाइव बज रहा था, जैसे कि जिसमें नाल झाल अलग बजता है, हर तरीका का मतलब उसमें अलग बजता है, अलग मिक्स होता है, उसमें ज्यादा मेहनत होता है। झलकुटन उसको बोला जाता है। झलकुटन बोलते हैं। तो उसका दौर खत्म हो रहा है, लेकिन आप उसको जिंदा भी कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब महत्व है जो ऑडियंस देख रहे हैं या फिर जो नए कलाकार हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। वो कभी नहीं खत्म होगा। झलकुटन म्यूजिक क्या है ना कि देहाती म्यूजिक उसको बोला जाता है। गांव वार में जो होली गाते हैं तो उसी टाइप का म्यूजिक बनता है, जिसमें कि झाल का समावेश ज्यादा रहता है और ड्रम उरम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सीक्वेंस म्यूजिक में ड्रम का प्रयोग करते हैं। तो नाल हुआ, तबला हुआ, ढोलक हुआ, झाल हुआ और बैंजो हुआ, ये 4-5 चीज मस्ट है। मस्त है। क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार चौधरी। किशन जी कहाँ से आए हैं? अस्थुआ से। अस्थुआ से आए हैं। क्या लग रहा है आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है और अच्छा काम इधर मिलता है। म्यूजिक बन गया है और अब गाने की तैयारी में रिकॉर्डिंग बाकी है। रिकॉर्डिंग बाकी है। कितना गाना गा रहे हैं आप? 4 गाना। 4 गाना हो रहा है। आज 2 गाना होगा या फिर 4 गाना एक ही बार हो जाएगा? आज 2 होगा और कल 2 होगा, परसों शूटिंग होगा। परसों शूटिंग भी हो जाएगा। मतलब काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कैसा काम होता है आपको? नहीं, जैसा चाहिए वैसा काम मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसा काम मतलब होता है आपके सिंगर के हिसाब से होता है? हाँ, सिंगर के हिसाब से अगर कुछ बात है तो अपना सर जल्दी करके देते हैं। मतलब तत्काल एकदम म्यूजिक बना, गाइए, आज कल शूटिंग भी हो, मतलब आज 2 गाना, फिर परसों 2 गाना और फिर इसके बाद शूटिंग अगले दिन। हाँ, मतलब काम में कोई रुकावट नहीं, दौड़ने का चक्कर नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सर आइए कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के मुद्दे पे हमेशा आपने अपनी बातों को रखा है और दर्शक प्यार भी देते हैं। क्या कहिएगा? कल ललन टॉप शो में आए हुए थे, पटना बापू सभागार में शो हुआ था, जिसमें बोल रहे हैं कि खेसारी जी से वो मिलना कभी पसंद नहीं करेंगे, आजीवन मिलना नहीं चाहते हैं। सबसे पहला नंबर तो ये सिंगर बहुत अच्छे हैं, इनका 4 करके और रिलीज करेंगे अच्छी कंपनी से, और इनको सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे सभी ऑडियंस, आपके दर्शक लोग जितने भी हैं। तो देखिए वो बात नहीं है, और पवन जी उनमें कोई खास अथी नहीं है, टकराव नहीं रहता है, सब इंडस्ट्री का है। लेकिन अभी सर नजर आ रहा है कि टकराव है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आजीवन मिलना पसंद नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है। होता है, पहले भी हुआ था, लेकिन फिर एक हो जाता है। और देखिए खेसारी जी में क्या है ना कि आपके भाई भाई से अगर कुछ हो गया तो आपके भाई को मित्र बना लेते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा त्रुटि हल्का कहिए जो कहिए, ऐसे वो भी दिल का साफ आदमी है। तो होता क्या है कि किन्हीं का पत्नी है और
प्रमोद प्रेमी जी का पत्नी को लीड रोल देती है, तो और सबको दीजिए। तो वो देखते हैं कि किनके किनके पत्नी के क्या ऐसे वैसे, तो उनके फेवर में बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा उनमें है। मतलब खेसारी जी हीरोइनों को ज्यादा ध्यान देते हैं, जो पवन जी के साथ, प्रमोद प्रेमी जी के साथ, कल्लू जी के साथ रहते हैं। प्रमोद प्रेमी तो सुपरस्टार वो भी हैं, बिल्कुल, नो डाउट। तो जो जो सुपरस्टार इंडस्ट्री में है और उनका पति पत्नी में होते रहता है भाई, खटपट होता है ना, तो इनको भनक पहले लग जाता है। उनके पत्नी को लीड रोल दे देते हैं, किन्हीं को पत्नी को बहुत चिकनी चुपड़ी बात करके उनके तरफ से बोलेंगे। अरे भाई तू बच्ची ना समझेगी, भाई बच्ची का परिवार है, वो समझेंगे, पवन जी समझेंगे, आपस की मैटर है। तो हो जाते हैं उधर से बोलने लगते हैं, उनकी वाइफ से के समर्थन में बोलने लगते हैं। यही उनमें त्रुटि है। ज्योति सिंह जी को वही सपोर्ट करते हुए नजर आए हुए थे, तो वही ना त्रुटियां है, और कोई तो त्रुटि है नहीं। तो क्या सजेशन दीजिएगा सर? क्या सजेशन हम देंगे? देखिए, गार्जियन आप हैं, आपकी पत्नी है, या आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है, तो आपका नंबर लेकर के रिश्तेदार का क्या जरूरी है आपको आपसे बात करने का? बात तो आपके माता पिता से न, जो मैच्योर्ड हैं, जो गार्जियन हैं। तो नहीं, आजकल के लोग ऐसे करते हैं कि उनका बच्चे का नंबर लेकर के उनसे ज्यादा लुसुर फुसुर करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किन्हीं का पत्नी से ऐसे ऐसे होता है, बीच बीच में हो जाता है, या कखनो हो जाएगा, तो आप उसको लीड रोल दे करके उसको थी, तो किन्हीं के तरफ से बोलने लगते हैं कि उनके तरफ से। अरे भाई, शराब बंद है बिहार में, जहाँ चालू है तो वहाँ चालू है, तो चालू हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है? कोई आदमी ले लिया, चालू है, तो शराब तो फंक्शन में पिया जाता है भाई, चाहे दुख में पिया जाता है, चाहे सुख में पिया जाता है। यही बात है सर। अभी शराब का आप नाम ले लिए, हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे 5 जनवरी को माना सर। जो एलिगेशन वो लगाते हैं उस पर हम बताए, उसी पे आप बताए हैं। लेकिन शराब के नाम पे एक सवाल आ गया कि अभी पावर स्टार पवन सिंह जी का बर्थडे जो मना लखनऊ में, अब उस पे सवाल लोग उठा रहे हैं कि दारू पी के झूम रहे थे, शराब के नशे में थे। आप कैसे देखते हैं उस चीज को? यही बात बोले कि दो ये चीज उनका दिमाग में रहता है कि इनको इंडस्ट्रीज मतलब इनको ये दिखाना रहता है, क्या जरूरत है, जबकि आपकी गायकी भी टॉप मोस्ट गायकी है, तो क्या जरूरत है ये सब करने से? आप पवन सिंह को तो क्या पवनमो कह दीजिएगा ना, तो बुरा मानने वाला शख्स नहीं है। उनकी माँ, अम्मा, अरे पवन, अरे पवन, अरे बेट बेटा, तो उनको अच्छा लगता है। कोई प्रेम से अगर पवनमो कह देगा ना, तो उनको अच्छा लगता है। उस विचार के वो आदमी है। हम तो दूर से न जानते हैं, हम लोग तो इंडस्ट्री में हैं, उनके तो टीम में तो हम हैं नहीं, तो इंडस्ट्री में आप लोग भी हैं। और बहुत पहले हम लोग एक बार पवन जी और हम मिले थे, आज से 15 साल हो गया पहले। ये जमाल रोड में एक स्टूडियो था, वो स्टूडियो का नाम था बाबलादा था, बालाजी स्टूडियो। वहीं पवन जी आए हुए थे, वहां हम भी थे, तो वहीं पर हम दोनों का मुलाकात हुआ। बहुत पुराना थी हम लोग, तो इंडस्ट्री में है इसके नाते। हम उनके यूनिट में नहीं है, उनके यूनिट में दोस्त लोग हैं और सब लोग हैं, लेकिन जो फैक्ट बात रहता है वही हम बताते हैं कि इंसान बहुत अच्छे हैं, आवाज तो बेहतर है ही, गायकी तो बेहतर है, सब लोग जानते हैं। इंसान बेहतर है लेकिन पत्नी को नहीं अपनाते हैं, ये भी विपक्ष का आरोप रहता है, जो विपक्षी हैं उनके। देखिए, हम तो काम धाम करते रहते हैं, अब तो देखते हैं स्टूडियो में शूटिंग में सिंगर के ही काम करते हैं, हम वो सब नहीं उतना नोच हो जानते हैं पति पत्नी के मैटर। लेकिन जो आप बोलते हैं, पूछते हैं, उनका देखिए, कोई लड़का का ज्यादा गलती नहीं रहता है, लड़का जात ही ऐसा है। ज्योति जी गलत हैं, क्योंकि बर्थडे पे तो वो पवन जी को विश भी की और पवन जी ने विश भी नहीं किया ज्योति सिंह जी को, क्योंकि 5 को उनका था, 7 को इनका था। लड़का, हम ऐसे बता रहे हैं कि लड़का का गलती नहीं रहता है, इस भावना से बता रहे हैं कि लड़का जात ही ऐसा है कि पत्नी को बहुत मानता है। अब समझिए कि जहां
वहां दोस्त खुश है, ड्राइवर खुश है, खलासी खुश है, कंडक्टर खुश है, चचेरा भाई खुश है, चाचा खुश है, भतीजा खुश है, भाई खुश है, तो मैडम खुश नहीं रहेगी, पत्नी खुश नहीं रहेगी। आखिर बात क्या है? तो ये बात तो जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो बता दिए कि आखिर बात क्या है, कि वहां सब लोग खुश है जी। तो जो मैडम से, जो पत्नी से वंश बढ़ेगा उस लड़का को और उनकी माँ को, वो खुश नहीं रहेगी। तो देखिए ये सब हम जो जहां जाने वो बता दिए। आप बच्ची का शादी किए हैं, आप बच्ची से लोभ मत करिए। कन्यादान शुरू से किन्हीं को, हम एक उदाहरण बता रहे हैं, किन्हीं के अथी में नहीं बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप कोई भी आदमी बच्ची का शादी किए हैं, वो बच्ची लड़का का पत्नी हो गया, वो लड़का का धर्म पत्नी हो गया। वो लड़का उनको, अपनी पत्नी को कैसे वो रखेंगे, कैसे वो कितना बार जाने देंगे, नैहर नहीं जाने देंगे, उनके अधिकार का क्षेत्र का चीज है। और सास ससुर का अथी है, वो चीज है, वो संपत्ति है। कहा कि बेटी जन्मते के साथ पढ़ाई धन है। इस रेशियो से उनको शुरू से चलना चाहिए, उनके माता पिता को, तभी ये बच्ची बच सकती है, तभी ये कोई भी लड़की बच सकती है। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सब बस स्टैंड में होता है वर्चस्व की लड़ाई, कि हम भी वो दिखाएं 5 तारीख को जन्म दिवस, तो हम भी, मेरा भी 7 को है कि 8 को, तो हम भी लाड़ो लश्कर से दिखाएंगे। ये शुरू से भावना आज भी वही भावना लेके चल रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई टेम्पो स्टैंड में होता है, बस स्टैंड में होता है, बालू साइड में होता है, पति पत्नी में नहीं होना चाहिए। उनका कोई भी लड़का का गलती नहीं हो सकता है। लड़का, अच्छा ये बताइए, हम एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, लड़का का माता पिता लड़का क्यों शादी करते हैं? लड़का जो शादी करते हैं क्यों करते हैं? उनका माता पिता क्यों करते हैं अपने बेटे की शादी? परिवार बसाने के लिए, घर बसाने के लिए, खानदान बसाने के लिए, कि पोता पोती होगा। पोता पोती से कौन लड़का का माता पिता को खुशी नहीं मिलता, सो बताइए। वो पोते पोती के मानने के चलते ही बहू को माना जाता है। तो ये लोग सोच बना लिया कि सास बूढ़ी होती है, सास बूढ़ी होती है, सास खिसियाती है। कुछ नहीं खिसियाती है, सास ही बहू को मालकिन बनाती है। इतिहास गवाह है। नैहर वाली मालकिन आपको नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि वहां ऑलरेडी राजकुमार है। जितने उनके धन दौलत है लड़की के माता पिता को, तो उनका बेटा है ना भाई, तो राजकुमार ऑलरेडी है। और उस राजकुमार को राजकुमारी आने वाली है, या आई हुई है, या आने वाली है, वो वहां का है राजकुमार। आप इस चीज को बच्ची को समझना पड़ेगा, सभी बच्चे को समझना पड़ेगा कि हम नहरा पर क्यों मरे। मम्मी पापा जब बुलाएगा तब हमको जाना है, तो जाना है तो पति से ठीक है, आदेश लेना ली होगी, बैठ जाइए, ली होगी। अब पति कह दिया होगा कभी नहीं जाना है, अब पति का शेड्यूल व्यस्त है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार झगड़ा हुआ तो वो पहले से होता है। देखिए पति पत्नी में होता क्या है, आप इतना पूछ लिए तो बताएं, हमको भी नहीं अच्छा लगता है। हम भी यही चाहते हैं कि सबका घर खुशहाल रहे, सबका घर बसे, कि ताकि आत्मा जुड़ाए, हमको, हम लोग को भी अच्छा लगे। तो पति पत्नी का झंझट एक दिन में ब्लास्ट नहीं होता है, एक महीना में नहीं होता है। वो स्टार्ट होते 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 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना में ब्लास्ट होता है, और तब वो नहरा पकड़ लेती है। यहाँ गलत है। अगर जो भी हुआ, हमको नहरा नहीं जाना है, यहाँ का अपना घर का बात हमको नहरा नहीं कुछ बोलना है, आपस में सलटना है। इसलिए कि उनका पति हो गया, उसी समय आप कहना है कि मेरे पति हैं, आप कहेंगे कि अपने, इतना बात जब अथी हो जाता है ना, समझिए मैटर को। हम पहले भी कह चुके हैं, कोई भी लड़का, समझदार लड़का, स्ट्रगल किए हुए लड़का, वो लड़का की बात हम नहीं कर रहे हैं
जिनका कि माता पिता एसी में हवा खिलाया है, वो लड़का, संघर्ष किए हैं। हाँ हाँ, वो लड़का को आप फुसला सकते हैं, सास ससुर, लेकिन वो लड़का कभी नहीं फुसला सकता है जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया है, जो दुनिया देख चुका है। तो वो लड़का का जो नीति है उस पर पत्नी को चलना चाहिए। वो अगर चाहेगा कि आप नहीं काम करिए, मतलब शूटिंग देखना है, चलो दिखा देते हैं, वहां तक ठीक है। अब बाय फोर्सली कोई कहेगा कि हमको हीरोइनी बना दो, लीड रोल, उनका बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जनरली, हाँ। अब किन्हीं का देखिए ना, पत्नी आते के साथ कहती है कि हम जॉब करेंगे, हमको जॉब कराइए, सास को बोलेगी, ससुर को बोलेगी, अपना पति को पहले बोलेगा कुछ करेंगे हमको। अरे भाई, तो हम तो देख के लाए बाबू, मतलब हम, मेरे जैसा, आपके जैसा पिता और मेरी वाइफ या लड़का का मम्मी गई देख के लाई, तो बच्ची को पहले पूछा गया कि बाबू सब कुछ बढ़िया, घर दुआर, हाँ देखती ना हमारी बेटी अपने के घर के स्वर्ग बना के रखती है, हमारी बेटी बड़ी लक्ष्मी है, देखती ना भाई साहब। ऐसे करके बोल करके बेटी को ब्याह किए जी। और लड़का वाला भी सोचा कि चलो भाई, एक लक्ष्मी आ रही है, मेरी बहू है जो घर की लक्ष्मी बनेगी। अब बाद में कहिएगा कि हमको जॉब कराओ, तो दरोगा का थी बहाली में थी, करो तो ऐसे करो, तो हीरोइनी बना दो। अब वो लड़का स्ट्रगल किए हुए लड़का, वो चाहता है कि नहीं भाई, तुमको हम लक्ष्मी बना के रखेंगे। उसके चलते तो हम ऑलरेडी एक प्रेम कर लड़की को छोड़ दिए। मेरा घर वाला कहा कि नहीं 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 नहीं, गड़बड़ा जी तो बेटा, ये तो हीरोइनी हो। अब हमको भी लगा हाँ ठीक है बोल रहे भाई। पहले तो हम सोचे कि चलो भाई सुंदर है, अच्छा है, प्रेम है, ये है, कर लेते हैं। लेकिन मेरा घर वाला जब कहा कि ऐसी बात है, भाई लोग कहा, तो हमको अच्छा लगा कि नहीं नहीं सही बात है, ये तो हीरोइनी, तो गड़बड़ा दे तो। अब तब हम डिसाइड किए चलो भाई हाउस वाइफ से शादी करेंगे, यही ठीक रहेगी। अब हमको क्या मालूम है, मेरे माता पिता को क्या मालूम है कि ओकरो से भयंकर निकल जाएगी। तो इस मैटर है, इस मैटर को दूसर स्तर से बरगलाना, महिला आयोग वाली बरगलाना, तो उस आयोग वाली, ये लोग एगो टेबल कुर्सी पर खोल लिया है महिला आयोग, कोई फलना, कोई महिला ट्रस्ट, अब बरगला रही है। कोई नाम चीज हस्ती है जी, उसको भगवान ने बना दिया है। इतना संघर्ष किया है वो लड़का, उनका नाम कहां से कहां पहुंचा। अब उनको अब बेइज्जत पर बेइज्जत किए जा रहे हैं, बात को डाइवर्सन करके बेइज्जत पर बेइज्जत किए जा रहे हैं। अजानकारी है कुछ नहीं। सही बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको कौन लगता है, आपको कौन, जो सच्चाई बात है उनको महिलाओं को बोलना चाहिए भाई, ना पुरुष के अथी में बोलिए, ना महिला का अथी में। दोनों में से जिसका गलती है वो बताइए, तब ना जल्दी मिलन होगा। तो ऐसा नहीं हो, आज सबका घर खुशहाल रहे, आगे बढ़े, फूले फले। कंट्रोवर्सी थोड़ा सा भी हो, अपने आपस में ही बैठ के सलटाइए। ये नहीं कि सोशल मीडिया में ही बोल दिए, वो बोल दिए, बोलते जा रहे हैं, तिता होते जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए था, मामला सुधर जाता। यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा, क्योंकि गाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम जो तैयारियां चल रही है, तो दर्शकों से क्या कहिएगा? जाते जाते हम यही कहेंगे कि बहुत सारा स्टूडियो पटना में खुल गया है, जो कि वो जो है कम बजट में कम पैसा लेकर के ठगी का शिकार करते हैं। एक सिंगर का तो उसका बैग छीन लिया, बताइए, मोबाइल रख लिया, वो कहा कि 1000 में आपको कर देंगे ऑडियो और 1000 में वीडियो, बच्चा चला गया। इधर का 8 दिन का हाल है। वो हमको लड़का फोन किया सिंगर, और उसका मोबाइल रख लिया। तो इस ठगे से बचिए, और इसका रेट है 3000 ऑडियो 3000 वीडियो। अच्छा प्लेटफार्म पकड़िए और आपका कैसेट उतर जाएगा, रिलीज भी हो जाएगा। तो चलिए, जो फ्रॉड करते हैं, जो स्कैम करते हैं, उनसे सावधान हो जाइए। और आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह, और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।